भारतीय जनता पार्टी के लिए संगम नगरी प्रयागराज में मेयर की सीट बेहद महत्वपूर्ण है। यहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी के सामने अपनी सीट को बचाए रखने की चुनौती है। वहीं साथ ही साथ ये इस चुनाव में जीत हासिल कर कुंभ के विकास कार्यों को गति देने का एक बड़ा लक्ष्य भी बीजेपी के सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस विपक्ष की घेरेबंदी से किस तरह बच के निकलेगी, किस तरह से जीत को दोबारा हासिल करेगी, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और टिकट के बहुत मजबूत, बहुत सशक्त दावेदार राकेश शुक्ल जी हैं। राकेश जी, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी की जब से प्रदेश और देश में सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद, प्रयागराज के जिस तरीके से विश्व पटल पर जो पिछले 2019 का कुंभ संपन्न हुआ, जिस तरीके से विश्व पटल पर प्रयागराज का नाम, उसका गौरवशाली इतिहास, उसकी समृद्ध संस्कृति का परिचय पुनः एक नए स्वरूप में, एक दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ के रूप में जो पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया में प्रयागराज ने अपना फिर से वो खोया हुआ महत्व प्राप्त किया। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी कि केंद्र और प्रदेश में सरकार जब से बनी है, तब से प्रयागराज ने जिस तरीके से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है, वो आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की वो गति, वो रफ्तार जारी रहेगी। तो 2019 का जो कुंभ था, जिसमें आप लोगों ने स्लोगन दिया था दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, उसको आधार बना करके, उसकी उपलब्धियों के सहारे आप लोग इस चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, हमारा जो प्रयागराज का कुंभ हुआ था, उसमें भारत का दृष्टि, दर्शन और विचार क्या है। भारत ने एक पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि दुनिया के देश दूसरे देशों को बाजार समझते हैं, भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता है। दुनिया के दूसरे देश केवल बाजार और व्यापार तक हैं, भारत ही एक ऐसा देश है जो परंपरा और परिवार के साथ है। और भारत ही एक ऐसा देश है जिसने कहा विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व की कल्याण की कामना के साथ प्रयागराज से जो इस उद्घोष पूरे विश्व को भेजा गया, उस उद्घोष से मानव जात के कल्याण की तरफ हम लोगों के कदम आगे बढ़े और प्रयागराज उस कुंभ के माध्यम से पूरी दुनिया में केंद्र बिंदु रहा। और उसका पूरा निश्चित तौर पर जो कुंभ है वो एक बड़ी उपलब्धि थी जो है, लेकिन कुंभ के अलावा और स्थानीय स्तर की अगर हम बात करें, दूसरे कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर आप लोग जनता के बीच जाएंगे? देखिए, स्मार्ट सिटी के बाद अब हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता है कि स्मार्ट सिटी के अपने मिशन को पूरा करने के बाद हम लोग स्मार्ट सिटीज़न बनाने की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर्यटन कैसे बढ़े, स्टूडेंट्स हमारे कैसे ठीक से उनका शिक्षा, उनका आवास, हमारे यहाँ वकीलों की समस्या है, वकील जो बाहर से आते हैं उनका कैसे आवास हो, और ख़ासकर जो हमारा डूब क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में कैसे सुनियोजित विकास किया जा सकता है। एक विज़न के साथ अब अगला प्रयास हम लोगों का उस तरफ होगा। प्रोग्रेसिव प्रयागराज का नारा आप लोग दे रहे हैं? प्रगतिशील प्रयागराज का नारा नहीं है, ये हम लोगों का मिशन है और हम लोग इस मिशन को पूरा करेंगे। चेहरा कौन होगा इस चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है। इसमें कोई भी व्यक्ति टिकट मांग सकता है, वो स्वतंत्र है। लेकिन एक चीज़ तय है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हर आदमी उस आदमी के पीछे खड़े होके लगातार भाजपा की जो विजय यात्रा चल रही है, उस विजय यात्रा को आगे भी हम लोग जारी रखेंगे। कोई भी कैंडिडेट हो, बीजेपी का सिंबल जो भी व्यक्ति लेके आएगा, पूरी भाजपा मजबूती से उसके साथ पीछे खड़ी रहेगी। लेकिन विपक्षी पार्टियां जिस तरह जातियों के सहारे वोटरों को लामबंद कर रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके बाद किस तरीके का स्पेस देखते हैं? कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं विपक्ष की जो जातीय तौर पे लामबंदी हो रही है? देखिए, प्रयागराज की नहीं, पूरे प्रदेश में माफिया राज, परिवारवाद अब इस युग का समापन हो चुका है। अब इनका चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब केवल विकास, विकास और विकास की ही बात होगी और विकास की यात्रा जारी रहेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के पक्ष में जिस तरह से विपक्ष लामबंद हो रहा है, वो बड़ी चुनौती नहीं मानते? वो आपको ऐसा दिख रहा है,
लेकिन जिस पार्टी का चुनाव लड़ने का आधार ही जातिवाद हो, अब जातिवाद की राजनीति का दौर नहीं रहा है। और हमें नहीं लगता कि इलाहाबाद, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, हम प्रयागराज की बात कर रहे हैं, अब प्रयागराज की राजनीति और प्रयागराज का भविष्य अब जातिवाद से बहुत ऊपर जा चुका है। अच्छा, वो 3 कौन से अहम बिंदु होंगे जिनको लेकर आप लोग जनता के बीच जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों वोट करें? प्रगतिशील प्रयागराज, प्रगतिशील प्रयागराज, प्रगतिशील प्रयागराज। प्रयाग प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। इसी नारे के साथ, इसी मिशन के साथ हम लोग आगे चलेंगे और प्रयागराज की पूरी जनता हम लोगों के साथ है। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारों के सहयोग से किस तरीके से विकास की गति मिलती है, प्रयाग के लोग इस चीज़ से भली भांति से परिचित हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी प्रत्याशी मैदान में आएगा, उसको प्रयागराज की जनता जीत का आशीर्वाद देके नगर निगम में पुनः मेयर बनाएगी। तो बिल्कुल राकेश शुक्ला जी का ये दावा है कि जो अतीत का प्रयागराज था, उसकी यादों को सजोते हुए, उसकी गरिमा को बरकरार रखते हुए भविष्य के प्रयागराज की एक तस्वीर तैयार की गई है। और इसी प्रगतिशील प्रयागराज के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी और निश्चित तौर पर जो पिछली बार बड़ी जीत हासिल हुई थी, उसको दोहराने का काम करेगी। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।